गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपको जो पहले पढ़ाए थे उसके आगे क्लास 6 मैथ पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर जो है 39 है। इसमें लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया है और टाइम दिया हुआ है। तो पहले अमाउंट फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ये इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल P 6500 है, R 6 है और टाइम है 3 years अपॉन 100 कर देंगे। उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए। अब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करिए। इसका पहले करेंगे तो 6 5 जा 30 0 हो गया, 6 6 जा 36, 39 हो गए इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 11। ये आपका निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए तो उसी से हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल होता है, अमाउंट को ए से शो करेंगे, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है 6500 और सिंपल इंटरेस्ट 1170। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे 0 का 0 में ऐड 0 हो गया, 0 का 7 में करेंगे 7 5 1 6 और 6 1 7 रुपीज़। ये आपका निकल गया अमाउंट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी वही है। उसमें भी प्रिंसिपल (39) का सेकेंड, उसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ है P इक्वल 10 50 रुपीज़। रेट जो R जो दिया हुआ है 4% और टाइम जो है 7 years। इसमें भी सेम वही काम है, सिंपल अमाउंट का ही पार्ट है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये पता होना चाहिए। अब इसके पहले हम बताए हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए P जो प्रिंसिपल है और रेट है उसका और T टाइम है। तो इसके बाद इस पर रख देंगे 10 50 हो गया इंटू रेट कितना दिया है 4, टाइम 7 years अपॉन 100। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें इसको कैंसिल कर देंगे। 4 1 जा 4, 25 हो गया। अब देखिए इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए 10 50 में। तो 10 50 में जब डिवाइड करेंगे 25 से 4 हो गया। अब इसको 0 यहाँ ले लेंगे। 25 2 जा 50,
ये हो गया 42, इसको कैंसिल कर दिया इससे, 42 हो गया। अब इस 7 से इसे 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 129। ये आपका क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन फाइंड क्या करना है, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। तो प्रिंसिपल जो है उसमें लिखा हुआ है 1050, ये हम निकाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 294। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को, तो अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट देखिए, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 होगा, 5 में 9 ऐड करेंगे 14, उसके बाद 2 है, 1 हो गया 3, ये हो गया। अब आपका ये क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। अब उसके बाद अगर अब देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला है स्पीड, उसमें स्पीड दिया है 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 4800 किलोमीटर, ये आपको दिया हुआ उसमें है। आपको स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम फाइंड करना है। तो ये पता होना चाहिए, पहले ये जानिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, टाइम, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है। जब टाइम फाइंड करना है तो देखिए, सो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 4800 किलोमीटर, और स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कर लीजिए, 4800 है, 160 से डिवाइड करना है, तो 3 टाइम्स ले जाइए, 300, 3 6 जा 18, 3 1 जा 314। अब देखिए हो गया, 0 0 कैंसिल कर दिए, 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब 0 हो गया, फिर 0 यहाँ कर दीजिए। अब आपका क्या आ गया है, 30। क्या निकाले हैं, टाइम, क्या होगा 13 आवर्स, ये हो जाएगा 13 आवर्स। अब उसके बाद वैसा ही क्वेश्चन एक और है इसी का पार्ट, देखिए 150 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया है 600 किलोमीटर। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें वही काम करेंगे, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस दिया हुआ है 6000 किलोमीटर, स्पीड 150 बराबर। अब देखिए वही काम सेम है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ कर लीजिए डिवाइड। सिक्स 150 से डिवाइड करना है, डिवाइड करिए इसको 4 टाइम्स, 400, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 6 और 0 हो गया। अब ये हो गया 40 आवर्स, कैंसिल हो गया ये। अब देखिए इसके बाद है, उसी से कंपास की हेल्प से हम इसको क्या बनाएंगे, सर्किल बना देंगे। ये तो स्वयं करना है आपको। रेडियस फाइंड करना है और उसका डायमीटर दिया हुआ उसमें है। पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। आपको ये जानना होगा सर्किल में डायमीटर क्या चीज़ है और रेडियस क्या चीज़ है। अभी ऐसे है, सपोज दैट ये है सर्किल, इसमें जो है सेंटर का जो पार्ट है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, सीधी डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, रेडियस। ये रेडियस होती है। और पूरा जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, डायमीटर। डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया यहाँ तक। तो इसमें आपको जो फाइंड करना है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर पहला जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये फार्मूला जो होता है, इसको आप ध्यान रखिए कि रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर 10 दिया हुआ है, अपॉन 2 कर दीजिए, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से सेकंड है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13। तो ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको रेडियस में चेंज कर दीजिए। रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2, सभी लोग जानते हैं, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 अपॉन 2। अब 2 से 13 में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 हो गया, 3 में से 2 माइनस किए, 1 आया, 1 से 1 कैंसिल। डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तब 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। कितना आ गया ये, 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए ये भी कुछ है नहीं, बस रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, लेंथ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ दिया हुआ उसमें, लेंथ और ब्रीथ दिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रीथ लेंथ से ब्रीथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो लेंथ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ जो 50 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 45 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, ऐड कर दीजिए 5 5 to 7, 4 to 6, 6 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब है उसी तरह से एक अगला है लेंथ ब्रीथ दिया हुआ है, उसको भी वैसे ही फाइंड कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ से। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉलोइंग स्क्वायर्स whose one side is given as follow। ठीक, इसमें एक साइड दिया हुआ है, उसका एरिया पूछ रहा है स्क्वायर का। ठीक, तो एक फर्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये पता होना चाहिए स्क्वायर का एरिया क्या चीज़ होता है। स्क्वायर का एरिया जो है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होगा साइड इंटू साइड। ये आपको लर्न किए रहना है। ये जो है स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड आपका दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5, क्योंकि स्क्वायर में ये आप स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये बराबर होती हैं। इसलिए साइड इंटू साइड हुआ तो क्या हुआ, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो मल्टीप्लाई करिए इसको 2.5 2.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 होगा, 10 12 होगा, 2 5 जा 10 को 0, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 6, 2 नंबर पॉइंट लगाइए, 6.25 क्या होगा, 6.25, ये भी सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही करना है। ये आपका रिवीजन समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे अगले दिन। धन्यवाद।